जब हुकूमत अपने ही आवाम के नाम मिटाने पर आमादा हो जाए और चुनाव आयोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में तब्दील हो जाए, तब इंसाफ की तलाश आखिरी दरवाजे तक ले ही जाती है। एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर देश की सबसे बड़ी अदालत के कटघरे में खड़ी है ताकि करोड़ों वोटरों के वजूद को कागजों पर कत्ल होने से बचाया जा सके। नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट ललित मुखर्जी। आज बात उस बंगाल की जिसे दिल्ली के हुक्मरान शायद अब एक प्रयोगशाला समझ बैठे हैं। एक ऐसी प्रयोगशाला जहां एसआईआर के नाम पर जनता के संवैधानिक हकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक नेता या वकील के तौर पर नहीं, बल्कि उस बंधुआ मजदूर की आवाज बनकर खड़ी है जिसकी पहचान मिटाने के लिए सरकारी फाइलों का ढेर लगा दिया गया है। ममता बनर्जी का सवाल सीधा है और सीने में चुभने वाला है। जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा था, तब कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने चुनाव आयोग को 6 बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन आयोग शायद अनसुना करने की ट्रेनिंग ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर बुधवार को जो बहस हुई, उसने व्यवस्था की नफरत और लापरवाही की कलई खोल कर रख दी है। जस्टिस सूर्यकांत को कहना पड़ा कि अगर रॉय और दत्ता के नाम काटे जा रहे हैं, तो क्या कल को टैगोर का उच्चारण गलत होने पर उन्हें भी वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन साहब का तंत्र तो इसी में माहिर है। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। शादी करके ससुराल गई बेटी का नाम सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने पति का सरनेम अपना लिया। क्या इस देश में अब शादी करना भी वोटर लिस्ट से बाहर होने का आधार बनेगा? एक गरीब ने अपना झुग्गी झोपड़ी बदला या छोटा फ्लैट लिया तो उसे लापता घोषित कर दिया गया। आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों से खास अधिकारियों की खेप बंगाल में भेजी गई है। क्या अब दूसरे राज्यों के बाबू तय करेंगे कि बंगाल का आदमी वोट देगा या नहीं? सुनिए उन 1 करोड़ 3 लाख लोगों की चीख जिन्हें सिस्टम ने एक झटके में बेगाना कर दिया। ये महज कोई नंबर नहीं है, ये चलती फिरती जिंदगियां हैं जिनके वजूद पर चुनाव आयोग ने डिलीट का बटन दबा दिया है। कल्पना कीजिए उस मजदूर की जो दिन भर पसीना बहाकर अपने घर लौटता है और उसे पता चलता है कि जिस देश की सरकार चुनने के लिए वह घंटों लाइन में लगता था, उसी देश की कागजी दुनिया में अब वह जिंदा ही नहीं है। किसी को मृत घोषित कर दिया गया तो किसी को लापता। क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक का नाम काटना उसके लोकतांत्रिक वजूद की हत्या नहीं है? ममता बनर्जी ने कोर्ट में उस बेटी का जिक्र किया जिसने अपना घर किया बदला, व्यवस्था ने उसका हक ही छीन लिया। वह बेटी अब अपने ही मायके और ससुराल के बीच बिना पते की नागरिक बन गई है। क्या यही है आपका नारी शक्ति का नारा कि एक महिला अपना सरनेम बदले तो आप उसका वोट काट दें? ये वो लोग हैं जो अब सोमवार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस केस की अगली सुनवाई सोमवार को हो रही है। इसलिए ये लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद देश की सबसे बड़ी अदालत इनके नाम के आगे फिर से जिंदा होने की मुहर लगा दे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को जो नाम दिया है व्हाट्सएप आयोग, वह इस दौर की सबसे कड़वी हकीकत है, जहां आदेश ईमेल या आधिकारिक गजट से नहीं, शायद व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन से तय हो रहे हैं। बंगाल में पहले चरण में 58 लाख नाम हटाए गए और अब 1 करोड़ 3 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर है। सोचिए, जिस काम को सालों लगते हैं उसे 2 महीने में निपटाने की यह बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार आखिर क्यों? क्या यह चुनाव की तैयारी है या चुनाव से पहले ही नतीजा तय करने की साजिश? ममता बनर्जी ने साफ पूछा, आखिर बंगाल ही क्यों, असम क्यों नहीं? सीजेआई सूर्यकांत ने माना कि आधार की भी अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों की टीम बनाकर सत्यापन करने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक नागरिक को अपना वोट बचाने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने होंगे? क्या चुनाव आयोग अब सिर्फ नाम काटने की मशीन बन गया है? जब सिस्टम इरेजर लेकर जनता के नाम मिटाने पर उतर आए तो समझ लीजिए वह जनता से डरने लगा है। और जब सत्ता डरी हुई होती है तो वह सबसे पहले आपके वोट पर वार करती है। नमस्कार।